हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नो हब जेई पे जीत सीरीज। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। So Learno Hub JEE पे जीत सीरीज में वी आर कवरिंग एंटायर सिलेबस ऑफ योर जेई मेंस एंड एडवांस PYQs, MCQs एंड एवरीथिंग। अरे रुको 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 भाई, बच्चे बोल रहे सर ये सब तो हमें पता है, लेकिन क्या ये लेक्चर देख के मैं अपना जेई और एडवांस निकाल पाऊंगा? मैं कहूंगा हाँ भाई 100% निकाल लोगे, लेकिन आपको अटेंड करने पड़ेंगे सारे के सारे लेक्चर्स ऑन जेई पे जीत सीरीज। ठीक है, तो आप 100% गारंटी से मैं बोलूंगा कि आप अच्छे से अपना एडवांस भी निकाल लोगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे आप सभी को पता है, आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। अब ठीक है, ये तो कुछ टॉपिक्स लिखे हो, इसको हम आज कवर करने वाले हैं, जिसमें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन मेन पार्ट है। अब आपको क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा मार्किंग बता दो, क्वेश्चन बता दो, क्या वेटेज है चैप्टर का। सीधा सीधा मैं बता देता हूं, अगर आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख लो, इस चैप्टर या फिर इंटीग्रेशन टॉपिक में से तुम्हारे 2 क्वेश्चन पक्के बनते हैं। ठीक है, अगर ये चैप्टर तुमको आ गया, इंटीग्रेशन का सब कुछ आ गया, तो इसकी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, जिससे एरिया अंडर ऑफ कर्व ये पूछा जाता है, ठीक है, वो भी इसका एक क्वेश्चन जो है वो पक्का आता है। तो ये जो टॉपिक होने वाला है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रेशन, बहुत ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम कवर करेंगे तुम्हारा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन क्या है, इतना कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन बनते नहीं है यहां से, लेकिन लॉजिक डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है। अब जेई में तुम्हारा क्या है, जेई में तुमको यही गोल गोल घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, जहां पे तुम्हारा लॉजिक ही तुमको आगे लेके आएगा। ठीक है, तो बस लॉजिक समझने के लिए टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। फिर प्रॉपर्टीज फॉर्मूलाज तो हम सबको पता ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा चैप्टर कौन सा है भाई? इंटीग्रेशन। क्या है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन का तुमको पता होना चाहिए सिंबल। देखिए कुछ एस टाइप का सिंबल दिख रहा है। अब एस मतलब क्या? सम कनेक्ट करो। एस मतलब सम, सम यानी जोड़ना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन यानी अगर छोटे छोटे पीसेस को मैं ज्वाइन कर लूं, पजल तुमने बनाए होगा बचपन में, ठीक है, तो यहां पे कुछ पजल के टुकड़े दिख रहे हैं, अगर मैं सबको ज्वाइन कर लूं तो ये जो प्रोसेस है ज्वाइन करने की, जोड़ना, उसे कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सी बात है। चैप्टर में भाई एप्लीकेशन क्या है इंटीग्रेशन का? एप्लीकेशन ये है कि आपको कुछ यहां पे ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, इस ग्राफ के अंडर में छोटे छोटे रेक्टेंगल्स ले लूं, देख रहे हैं यहां पे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स का मैं एरिया मिला दूं, तो मैं एरिया अंडर दी कर्व फाइंड कर सकता हूं इंटीग्रेशन का यूज करके। तो ये तो बात हो गई बेसिक। अब डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन तुम लोगों ने पढ़ ही लिया है भाई। क्या पढ़ा है डिफरेंशिएशन में? ठीक है, डी बाई डी एक्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है भाई। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या है तुम्हारा? उसका रिवर्स प्रोसेस है भाई। कैसे? देखो यहां पे देखो, अगर कोई तुम्हारा फंक्शन gx है, उसका मैं क्या करूं भाई? अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन करूं यानी डी बाई डी एक्स, तो मुझे कुछ आंसर मिल रहा है। क्या मिल रहा है आंसर? एफ ऑफ एक्स मिल रहा है। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है? हमें डेफिनेशन कहती है भाई उल्टी प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। इसका मतलब क्या? अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो क्या मिलेगा? वापस मुझे gx मिलेगा। देखो इंटीग्रेशन कर रहा हूं अगर मैं fx का, तो वापस मुझे g ऑफ x मिल रहा है। तो ये बात हो गई इंटीग्रेशन की। समझ में आया या नहीं? क्या समझ में आया? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, कुछ थोड़ा सा और आगे समझते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन के तुम्हारे सबसे मेन 2 पार्ट है। कौन से? इंटीग्रेशन के भाई 2 पार्ट्स बन जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, पूरा चैप्टर इसमें डिवाइड हो जाएगा। एक तो तुम्हारा बनेगा इनडेफिनेट इंटीग्रल, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, जिसको हम और भी लेक्चर्स में आगे खत्म करेंगे। ठीक है, इनडेफिनेट, और दूसरा बनेगा तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब तुम बोलोगे भाई इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या है? कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन कर लो, एफ ऑफ एक्स रख लो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यहां पे लिमिट्स नहीं लगती तुम्हारी, लेकिन ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसमें तुम्हारी लिमिट्स लगेंगी। ए टू बी एफ ऑफ एक्स है, यहां पे डी एक्स है। इसमें तुम्हारा जो आंसर आएगा, यहां पे कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, और यहां पे इनडेफिनेट इंटीग्रल में तुम्हारा कांस्टेंट साथ में आएगा। क्वेश्चन है भाई कांस्टेंट क्या है? आगे समझते हैं। किसमें? इनडेफिनेट इंटीग्रल में। क्या है भाई इनडेफिनेट इंटीग्रल? कुछ नहीं, अभी जो मैंने समझाया, अगर मैं g ऑफ x का फंक्शन है तुम्हारा g ऑफ x, उसका डेरिवेटिव निकाल लूं, यानी कि आंसर आया तुम्हारा f ऑफ x,
तो इंटीग्रेशन क्या कहता है, रिवर्स कर लो। रिवर्स यानी अगर मैं उसी फंक्शन का जो आंसर है उसका इंटीग्रेशन कर लूं तो मुझे मिलना चाहिए जी ऑफ एक्स। तो बात तो सही है, अगर मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स कर लूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई, 2x मिलेगा कि नहीं। तो मैं उसका अगर इंटीग्रेशन कर लूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए। लेकिन यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है, सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, बताओ बताओ। जी हाँ, वो होना चाहिए 2x ही होना चाहिए। कैसे भाई, एक्स स्क्वायर का 2x और 2 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या होता है, 0 ही होता है। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 ले लूं या फिर एक्स स्क्वायर प्लस, मान लो मैंने ले लिया 100, भाई 100 ले लिया, अब तो आंसर अलग आना चाहिए, नहीं, आंसर फिर भी तुम्हारा 2x ही आएगा। तो क्वेश्चन ये हो गया कि सर जी क्या मैं 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लिखूं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x मैं क्या लिखूं, क्या मैं एक्स स्क्वायर लिखूं, क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखूं, क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस 100 लिखूं। कंफ्यूज हो गए ना, कंफ्यूज नहीं होना है, तुमको करना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस सी कांस्टेंट पुट कर देना है। क्या पुट करना है, कांस्टेंट। इसीलिए मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले बोला था कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में तुम्हारा कांस्टेंट आएगा, जबकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या आएगा भाई, एक पर्टिकुलर वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो समझ गए। तो यहां पे जनरली मैं बताऊं, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स अगर तुम्हारा आ रहा है कुछ इस तरह से आंसर, मान लो एफ ऑफ एक्स आया तो तुम्हें क्या करना है, उसमें पुट कर देना है कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये बात हो जाती है एकदम क्रिस्टल क्लियर। क्या होती है, क्रिस्टल क्लियर। तो अब समझो, ये जो एफ ऑफ एक्स है यहां पे, ये क्या है तुम्हारा, इंटीग्रांड कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, इंटीग्रांड, ठीक है। ये जो आंसर आया इसे कहते हैं तुम्हारा इंटीग्रल। क्या कहते हैं, इंटीग्रल। ये बात भी क्लियर है, ठीक है। जो प्रोसेस है उसे कहते हैं इंटीग्रेशन। इसे क्या कहते हैं भाई, सी को तो अभी मैंने बताया कांस्टेंट कहते हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए एकदम। तो इसके बाद क्या करेंगे, कुछ कुछ फॉर्मूलाज है वो देख लेते हैं। तो कुछ फॉर्मूलाज की मैं बात कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चिंटू, जी हाँ चिंटू बैठा है। कौन है भाई, हैशटैग चिंटू, ठीक है, हैशटैग चिंटू। ट्विटर पे हैशटैग लगता है, पता नहीं हो तो, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, ये चिंटू है। चिंटू को क्वेश्चन है कि भाई इतने सारे फॉर्मूला से याद कैसे रखूं। चिंटू को मैंने बोला चिंटू आराम करो, मैं बताता हूं। क्या आराम नहीं, उसको भी याद ही करना है। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तुम्हारी फॉर्मूलाज को कुछ सेट बना दिए। कैसे, देखो यहाँ पे बोला है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स। ये क्या है भाई, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, मैंने बताया कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस, इनवर्स प्रोसेस है। तो हम डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे भाई, जी हाँ, अगर कोई फंक्शन है इस तरह से एक्स स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता था भाई, उसकी पावर हम लेके आते थे आगे। डी बाई डी एक्स अगर करूं एक्स स्क्वायर का तो 2x कर लेते थे, ठीक है। पावर आगे लेके आके पावर में से एक कम कर देते थे। लेकिन इंटीग्रेशन क्या है, उसकी रिवर्स प्रोसेस है। तो उसमें क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करना है। जो तुम्हारा x की पावर n है, n को आगे नहीं लेके आना है, n में से पावर माइनस नहीं करनी है। तुमको ये करना है कि n की जो पावर है उसमें +1 कर देना है और जो पावर आई उसको नीचे लिख लेना है। तो क्या हो गई, रिवर्स प्रोसेस ही तो हो गई। या फिर तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि किसका मैं डिफरेंशिएशन करूं, मैं किसका डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे x की पावर n मिलेगा। तो देखो, अगर मैं x की पावर n+1 अपॉन n+1 का क्या करूं भाई, डेरिवेशन यानी डी बाई डी एक्स कर लूं, तो देखो क्या होगा, यहां से तुम्हारी n+1 जो पावर है आगे आ गई और x की पावर n+1 में से एक माइनस हो गया तो x की पावर n बची, नीचे क्या बच गया, n+1, जो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यहां पे कैंसल आउट हो जाएगा। तो देख रहे हो, ऐसे तुमको याद रखना है। क्या याद रखना है, मैं किसका डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे x की पावर n मिलेगा। इसी तरह से यहां पे e टू दी पावर x है, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी क्या, डिफरेंशिएशन याद करो, e टू दी पावर x ही होता है। देखो e टू दी पावर x आया कि नहीं आया। लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को पुट करते हैं। अब आप सोचोगे भाई ये जेई में फॉर्मूलाज पूछते हैं क्या, भाई जेई में फॉर्मूलाज नहीं पूछते, लेकिन जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलाज तो याद करनी पड़ेंगी कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो एक और फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पे क्या है फॉर्मूला, 1/x है या log x है। देखो a टू दी पावर x है यहाँ पे। अब a टू दी पावर x की मैं बात करूं तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं पता, पर हमें क्या पता है, a टू दी पावर x
अपॉन log a, इसका मैं डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे मिलेगा a टू दी पावर x। देखो, तो आपको यही याद रखना है कि मैं किसका डिफरेंशिएशन करूं, ठीक है। ये बड़ी सी सिंपल बात है। एक और यहां पे मैंने गिवन है 1 अपॉन एक्स, जो मैंने अभी बताया। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सोचो सोचो। मैं अगर log x का डेरिवेटिव निकालूं तो 1 अपॉन एक्स मिलेगा। तो यहां पे देखो log x है, आपको बस मॉड पुट कर देना है। यहां पे जो c है वो कांस्टेंट तो हमेशा पुट करना ही करना है, ठीक है। अब कुछ और सेट है फॉर्मूला के, वो देखते हैं यहां पे। अब देखो आ गए तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही, ये देखो बढ़िया सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं फॉर्मूला है। साइन और कॉस की बात करें तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, कॉस होता है। लेकिन यहां पे साइन का इंटीग्रेशन देखो देखो माइनस कॉस आ रहा है। तो मैंने यही तो बताया, किसका डेरिवेटिव साइन आएगा, ये सोचो। माइनस कॉस का डेरिवेटिव साइन आएगा। तो यहां पे देखो माइनस कॉस का डेरिवेटिव, यानी अल्टीमेटली एक ही बात है, घुमा घुमा के तुमको याद रखना है। अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ लिया है तो इंटीग्रेशन बहुत आसानी से तुम फॉर्मूला याद रख सकते हो। ये बात क्लियर है मेरी। इसी तरह से cos x का तुम्हारा क्या आएगा इंटीग्रेशन, sin x आएगा। तो sin cos तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन tan cot sec cosec ये सब कहाँ है, ये सब मैंने यहाँ पे नहीं रखे, वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में रखे, क्योंकि उनका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे होगा, याद करो। sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव है भाई, tan x का। तो देखो यहाँ पे tan x आंसर आया कि नहीं, बिल्कुल आ गया भाई। इसी तरह से cosec स्क्वायर x के लिए हम लिख सकते हैं माइनस cot x लिखेंगे भाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, cot x लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे sec x इंटू tan x है, जो किसका डेरिवेटिव है, sec x का। सिमिलरली आ गया कि नहीं आंसर sec x, तो sec x आ गया। देखो बड़ा बड़ा सा जेई घूम रहा है यहाँ पे, जेई ये पढ़ रहे हो तुम, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। मोटिवेशन बनते रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला है cosec x इंटू cot x, जिसका आंसर क्या आएगा इंटीग्रेशन का, माइनस का cosec x आएगा आंसर। तो चलिए एक और सेट है, हम क्या करेंगे देखेंगे यहाँ पे। लेट्स गो टू नेक्स्ट सेट, जहां पे तुमको 4 फॉर्मूलाज मैंने रखी हैं। कौन सी 4 फॉर्मूला, कौन सी बच गई, साइन कॉस तो पढ़ लिया, तो बचा क्या भाई, tan cot sec cosec बच गया। अब इसको याद कैसे रखेंगे, याद रखने के लिए कुछ नहीं करना है, तुमको सब में लॉग लगा देना है, ठीक है। लॉग लगा देना है, ठीक है। tan x है तो उसके लिए क्या आएगा आंसर, log ऑफ मोड sec x। अब इसके लिए तुमको इतना क्या करना है भाई, कहां से आया ये, इतना टाइम वेस्ट करने की अभी जरूरत नहीं है, तुम बस याद रख लो फॉर्मूला, ठीक है। log ऑफ मोड sin x आएगा, किसका आंसर, cot x का आंसर आएगा। सिमिलरली 2 आंसर्स तुम्हारे पास है, sec x और cosec x के लिए। अब ये तो बात हो गई ट्रिग्नोमेट्री की। सर क्या ट्रिग्नोमेट्री के ही क्वेश्चन आएंगे, नहीं भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की भी तुम्हारी क्या बनती है, फॉर्मूला बनती है इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। अब क्या है वो फॉर्मूला, अब तुमको याद है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर में लिख रहा हूं, तो क्या है भाई, वो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है। क्या है, साइन इनवर्स एक्स का, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यही तो है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो तुम्हें मैंने क्या बताया, यही बताया कि तुमको ये याद करना है जब भी इंटीग्रेशन कर रहे हो, भाई किसका डेरिवेटिव है ये, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है। मेरी बात क्लियर है, हाँ भाई बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे आप माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिखोगे, कैसे, हमें ये पता है, यहाँ पे मैं माइनस कर दूं तो कॉस इनवर्स एक्स का आंसर क्या था, जी हाँ डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव का, तो यहाँ नेगेटिव नहीं है तो हमने यहाँ नेगेटिव लगा लिया। तो बस सिमिलरली तुम्हारे पास ये है जिसका आंसर tan इनवर्स x है। सिमिलरली 1 अपॉन अंडर रूट x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स है, जिसका आंसर sec इनवर्स x है। बाकी जो बचा उसमें माइनस माइनस पुट कर दो। तो ये हो गई कुछ फॉर्मूलाज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेई में तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन बन रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, तो बहुत चांसेस है कि तुम्हारी ये वाली फॉर्मूलाज लगने वाली है, ठीक है। तो चलो अब कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बाद में करेंगे, लेकिन इसके बाद हम क्या समझेंगे, ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, जो मैंने क्या बताया था, जी हाँ, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जेई के लिए, लेकिन लॉजिक समझने के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो आप सोच रहे होगे भाई क्या है ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, कुछ भी नहीं, ज्योमेट्री वर्ड समझ रहे हो, यानी कि तुम्हारा क्या आना चाहिए, ग्राफ आना चाहिए। ग्राफ यानी तुम्हारी हो गई ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब इसको कैसे समझे भाई, समझो यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जी हाँ 2x है, ठीक है। क्या है भाई 2x, इसका मुझे अगर इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर,
जी हाँ, एक्स स्क्वायर, लेकिन कांस्टेंट भी तो आएगा। क्या आ जाएगा? कांस्टेंट सी भी आएगा। तो ये बात क्लियर है, ठीक है, यहां तक बात हो गई क्लियर। अब मान लो कांस्टेंट मैंने ले लिया, जीरो ले लिया। क्या ले लिया? जीरो। तो मेरा फंक्शन क्या बना? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। लेकिन ये तो क्या है भाई? एक पैराबोला है, ठीक है। 11th स्टैंडर्ड में अगर तुम हो, अगर पढ़ा नहीं है या फिर पढ़ चुके हो या कुछ भी है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है? पैराबोला, सिमेट्री विथ y एक्सिस, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारा पैराबोला जो है कुछ इस तरह से बनेगा। ये बात हो गई क्लियर। तो ये क्या है भाई? एक्स स्क्वायर क्या है? तुम्हारा इंटीग्रल है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या देखा था अभी थोड़ी देर पहले? मैंने ये बताया था कि 2x का इंटीग्रेशन बहुत कुछ हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 100। इसीलिए हम क्या करते थे? c पुट करते थे कांस्टेंट। इसीलिए मैं क्या बोलता था, यानी क्या बोल रहा हूं अभी, कि इसका जो ग्राफ होगा ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो सही है, लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे 1 ले लूं तो ये तो मैंने 0 लिया। अगर मैं c की जगह पे क्या ले लूं? 1 ले लूं, यानी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो उसका ग्राफ कुछ यहां पे मिलेगा तुम्हें। क्या मिलेगा? यहां पे। तो आप बोलोगे भाई इंटीग्रेशन तो अलग आया, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या आया? अलग आया भाई, ठीक है, यहां तक बात ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहां पे क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया। अगर मैं 2 ले लूं तो तुम्हारा ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ये कौन सा ग्राफ हो गया? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो अगर मैं -1 ले लूं तो ग्राफ तुम्हारा इस तरह से आएगा। ये बात क्लियर है? यहां पे करोगे तो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ये तुम्हारा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 हो गया और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 हो गया। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे कहना क्या चाहते हो भाई? क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं। अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लूं x इज इक्वल टू a की, किसकी लाइन अगर मैं ड्रॉ कर लूं तो यहां पे तुमको हर पॉइंट पे जो टेंजेंट मिलेगा, जो टेंजेंट मिलने वाला है, वो सारे ही टेंजेंट जो है वो एक दूसरे के क्या होने वाले हैं? पैरेलल होने वाले हैं। ये कहता है भाई जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, और कुछ नहीं कहता। और ये भी चीज कहता है अगर कोई फंक्शन है तुम्हारा 2x तो उसके तुमको दो अलग अलग इंटीग्रल मिलेंगे। कैसे? जैसे कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि तुम्हारा एक इंटीग्रल g1x माइनस g2x तुम करोगे तो तुमको कांस्टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। बस इतना ही तुमको समझना है और थोड़ा थोड़ा ग्राफ समझना है कि ग्राफ कैसे बनता है। ये बात क्लियर है? इसके बाद क्या करना है? हमें कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं। यहां पे प्रॉपर्टीज है तुम्हारी प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल, ठीक है, जिसमें हम क्या देखेंगे? देखो, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तुम्हारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स के साथ, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा। यानी कि कहना क्या चाहता है? रूल 1 कहता है तुम्हारा, रूल 1 कह लो, प्रॉपर्टी कह लो, तुम थियरम कह लो, कुछ भी कह लो। यहाँ पे 3 रूल हमको समझने हैं, ठीक है। तो रूल 1 ये कहता है कि इंटीग्रेशन अगर 2 sin x है, क्या है? 2 sin x dx है, तो तुमको करना क्या है? कांस्टेंट जो है उसको बाहर निकाल लो और इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ sin x dx, और कुछ नहीं कह रहा है, कांस्टेंट बाहर निकाल लेना है, ठीक है। सिमिलरली जो रूल 2 है, रूल 2 भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा रूल है, ठीक है। यहां पे प्रॉपर्टीज तुमको याद क्यों रखनी है? प्रॉपर्टीज याद रखना भी बहुत जरूरी है जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। जेई में तुम्हारी प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब कुछ तुम्हारा अगर बेस मजबूत है तो तुम कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। अगर बिल्डिंग का बेस ही हिला हुआ है तो ऊपर कैसे फ्लोर बनाओगे? तो ये बेस समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। आप बोलोगे सर हमें तो ये सब आता है, ठीक है, आता है तो कोई बात नहीं, फिर से रिपीट कर लो, ठीक है। तो रूल 2 तुमको ये कहता है इंटीग्रेशन अगर मान लो दो अलग अलग फंक्शन है इस तरह से sin x प्लस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो तुम क्या कर सकते हो? यहां पे तुम ये कर सकते हो कि दोनों को इंटीग्रेशन दे दो, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। बस यही तो कहता है, और कुछ नहीं कहता है। देखो कुछ और है ही नहीं यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पे थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड रूल क्या है? ये तुम्हारा ये रूल है कि एफ ऑफ एक्स dx का मैं अगर इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो कुछ मुझे आंसर मिल रहा है, कुछ इस तरह से फंक्शन एफ ऑफ एक्स मिल रहा है। तो ये एफ ऑफ ax प्लस और माइनस b है, तो उसका मैं इंटीग्रेशन करूं तो ये तुम्हारा मान लो पूरा का पूरा x है तो वो वहीं आएगा।
लेकिन ये जो ax प्लस बी है उसका भी कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर ये लीनियर होना जरूरी है, पहली बात लीनियर यानी इसकी x की जो पावर है वो 1 होना बहुत जरूरी है। तो लीनियर है तो x का जो कोएफिशिएंट है उसको क्या करना है? डिनोमिनेटर में लिख लेना है। चलो एग्जांपल देता हूं, अगर तुम्हारे पास साइन ऑफ 2x प्लस 5 है, ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है? माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ले लूं मैं इस तरह से, तो इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस का कॉस एक्स मत लिखो, ये पूरा का पूरा 2x प्लस 5 आ जाएगा। ये बात क्लियर है भाई? हाँ बिल्कुल क्लियर है। और बस हो गया, कांस्टेंट पुट कर दूं, आंसर आ गया? नहीं, आंसर नहीं आया। तुमको क्या करना है? जो x का कोएफिशिएंट है उसको नीचे लिख लेना है। बस इतना ही कहता है ये रूल, और कुछ नहीं कहता ये रूल। तो बस कुछ ऐसे रूल्स थे, प्रॉपर्टीज थी। और क्या सीखा हमने? जी हाँ, हमने फॉर्मूला सीखे। अब क्या करेंगे? क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब कुछ बेसिक सिंपल एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। क्या है प्रॉब्लम 1 हमारी? अब ये प्रॉब्लम है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। अब आप बोलेंगे सर जी ये तो रूट है, क्या है, कैसे करें? बहुत ही सिंपल है भाई, कुछ इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। तुमको करना है बस इंटीग्रेशन रख लो, यहाँ पे x की पावर 2 है, डिवाइड कर दो x की पावर 1/2 से। आप बोलोगे कहाँ से डिवाइड किया? कुछ नहीं किया, इस रूट x को तीनों ही टर्म्स के साथ डिवाइड कर दो, तुमको कुछ मिल जाएगा आंसर, ठीक है। 5x अपॉन में x की पावर 1/2, क्योंकि रूट x को हम यही तो लिखते हैं x की पावर 1/2, माइनस में क्या बचा तुम्हारे पास? 1 अपॉन x की पावर 1/2 dx। अब आप बोलोगे सर आपने तो ऐसा कुछ हमें सभी नहीं सिखाया, ना फॉर्मूला बताइए इसकी। भाई फॉर्मूला बताइए, क्या है फॉर्मूला? स्टार्टिंग में ही बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? जी हाँ, होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ठीक है। बस यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगी और कुछ नहीं होना यहाँ पे। देखो तो इंटीग्रेशन, लेकिन ये तो डिवीजन में, हमें तो डिवीजन के लिए कुछ आता ही नहीं है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐसा तो हमें पता ही नहीं है, हमने तो सीखा ही नहीं। तो क्या सीखा है हमने? x की पावर 2 में से x की पावर 1/2 को माइनस कर देना है, तो क्या मिलेगा तुमको? x की पावर 3/2। तो अब तुम इसका इंटीग्रेशन बहुत ही इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x की पावर 1/2 यानी हो गया x की पावर 1/2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या होगा? ये हो गई तुम्हारी x की पावर -1/2, यहाँ पे dx हो गया। बस आसानी से अब तो इंटीग्रेशन कर लो। कौन सी फॉर्मूला? ये वाली फॉर्मूला से तुम इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। क्या कहती फॉर्मूला? पावर में 1 ऐड कर दो, डिवाइड बाय जो पावर मिली वो रख लो। तो क्या होगा? x की पावर तुम्हारी हो जाएगी 5/2, तो 5/2 को नीचे रख लो यहाँ पे, तो 5/2 हो गया, प्लस में 5, x की पावर 1/2 है, 1 ऐड करोगे तो x की पावर 3/2 हो गई, नीचे आ गया 3/2, क्लियर है। माइनस में x की पावर -1/2 है, तो उसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा x की पावर 1/2 अपॉन 1/2, ये भी क्लियर है। लास्ट में तुम कांस्टेंट रख लो, तुम्हारा आंसर आ गया। इसको तुम चाहे तो सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पर? 2/5 x की पावर 5/2, ठीक है। माइनस में 5 2 10/3 x की पावर 3/2, ठीक है। माइनस में 2x की पावर 1/2 प्लस कांस्टेंट आ गया, ये बात क्लियर हो गई, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रॉब्लम ड्यू क्या है यहाँ पे? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की पावर 6 प्लस कॉस एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। भाई कैसे सॉल्व करें इसको? सबसे पहले तुमको याद करनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला। अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता तो तुम 1 पुट कर देते, लेकिन ऐसा है नहीं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, साइन की पावर 6 है तो क्या मैं उसे साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3 लिख सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह आई कैन राइट कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3, ठीक है। क्या लिख लिया? पावर 3 लिख ली, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो गया? साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब जेई में क्या होता है ना कि ऐसे तुमको सीधा सीधा नहीं पूछ लेते कि भाई साइन एक्स है कॉस एक्स, इसका आंसर आ जाएगा, नहीं, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, चालाकी लगाओ, 2-3 चैप्टर्स को मिक्स करके बनाओ। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन रहा है कि नहीं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब की फॉर्मूला क्या होती है? ये तो तुम 6, 7, 8 में पढ़ चुके हो, ठीक है, 8th में पढ़ चुके हो। क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए, तो बस यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या बनेगा? यहाँ से तुम्हारा बन जाएगा इंटीग्रेशन ए प्लस बी होल क्यूब, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3, ठीक है। ए प्लस बी क्यूब माइनस में 3 साइन स्क्वायर एक्स
इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या बनेगा? ए प्लस बी करोगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो क्या होता है भाई? 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हो ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैं वो नहीं पुट करूंगा। नीचे क्या बच गया? साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बच गया। अब इसका भी इंटीग्रेशन नहीं पता, लेकिन मैं डिवाइड कर दूं दोनों टर्म के साथ तो क्या मिलेगा यहाँ पे? इंटीग्रेशन। देखो ये तो 1 हो गया तुम्हारा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। ये बात क्लियर है? माइनस में क्या मिलेगा? 3, साइन स्क्वायर और ये कट हो जाएगा तो 3 मिल गया। यहाँ पे क्या होगा? dx, यहाँ पे भी dx और यहाँ पे भी dx, तो हर बार पुट कर ही देना है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत ही इजी है। देखो 3 का तो हमें पता है कि 3x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या करोगे तुम? यहाँ से तुमको 2 मेथड बनेंगी, ठीक है, 2 मेथड बनेगी, मैं दोनों ही बताऊंगा तुमको। अगर जी एडवांस में सवाल आ रहा है, ठीक है, तो तुमको 2 ऑप्शन दे देंगे, भाई ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, लेकिन तुम्हारा लॉजिक कहां तक लगेगा? देखो तुम ये लॉजिक लगाओगे कि 1 की आंसर, तुम 1 के लिए क्या पुट करोगे? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। डिवीजन में क्या है तुम्हारे पास? साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो 3 का तो हम कर लेंगे कि आंसर 3x आ जाएगा तुम्हारा। अब जेईई मेंस में क्या होगा? देखो मेंस में तुमको क्या करेंगे? साइन स्क्वायर बाय इसको डिवाइड करो, 1 बाय कॉस स्क्वायर होगा, क्या होगा? 1 बाय कॉस स्क्वायर, यानी सीक स्क्वायर एक्स, क्या मिलेगा तुमको? सीक स्क्वायर एक्स मिलेगा। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। कॉस स्क्वायर इसको डिवाइड करो, 1 बाय साइन, क्या मिला भाई? क्या मिला? बताओ। ठीक है, तुमको मिल गया यहाँ पे कोसीक स्क्वायर एक्स मिला। क्या मिला? कोसीक स्क्वायर एक्स मिल गया। ये बात क्लियर है? तो इसका अगर मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं, समझना बड़े ध्यान से, इसका अगर मैंने सिंप्लीफिकेशन किया तो एक मिला मुझे सीक स्क्वायर एक्स, प्लस में क्या मिल गया? कोसीक स्क्वायर एक्स, ये बात भी क्लियर है, ठीक है। माइनस में 3 मिल गया dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है ऑलरेडी, मैंने स्टार्टिंग में जब हम फॉर्मूलाज पढ़ रहे थे तब बता दिया था। क्या आंसर आता है? सीक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो 10x आएगा। कोसीक स्क्वायर एक्स का क्या होता है भाई? माइनस का कॉट एक्स, माइनस का कॉट एक्स होता है, ये बात भी क्लियर है। -3 का क्या हो जाएगा? -3x प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो तुमको जेईई में जब आंसर आएगा ना तो इस टाइप का आएगा, भाई ये आंसर आ गया तुम्हारा। लेकिन एडवांस में भाई क्या करेंगे तुम्हारे साथ ये करेंगे कि तुमको इसको अलग तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे? देखो जल्दी से। यहां पे अगर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, ये याद करो, साइन 2x की क्या होती है फॉर्मूला? साइन 2x होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। भाई क्लियर है कि नहीं मेरी बात? साइन 2x क्या होता है? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ही तो होता है। तो यहां पे देखो, अगर इसकी मैं दूसरी फॉर्मूला दूसरी तरह से इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या बनेगा? 1 अपॉन का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का अगर मैं होल स्क्वायर ले लूं तो क्या मिल रहा है? देखो साइन स्क्वायर एक्स हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, लेकिन 2 का स्क्वायर यानी 4 मैंने नीचे लिखा तो 4 मुझे ऊपर भी लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया? बस सीधा सा ऊपर 4 लिख लिया। अब इसका तो क्या होगा भाई? ये तो साइन 2x बन गया तुम्हारा। क्या बन गया? साइन 2x। तो तुमको मिल गया 4 बाय साइन 2x। क्या मिल गया? साइन 2x का होल स्क्वायर मिल गया। क्या मिल गया? साइन 2x का होल स्क्वायर। अब इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, सेकेंड मेथड, ठीक है, सेकेंड मेथड से मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। जेईई एडवांस की बातें चल रही है भाई, यहाँ पे ए ऑप्शन भी आएगा, आंसर बी ऑप्शन भी आएगा। एडवांस में क्या होता है कि तुम्हारे 2 3 चारों ऑप्शन भी राइट हो सकते हैं, 3 ऑप्शन भी राइट हो सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड मेथड से तो 4 बाय साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, साइन 2x का होल स्क्वायर है, तो उसको तुम क्या लिख सकते हो? कोसीक स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखो 4 कोसीक स्क्वायर 2x, ये बनेगा। माइनस का तुम्हारा 3 तो था ही, यहाँ पे देखो माइनस का 3, तो इसको तुम इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हो गया। अब हमें पता है 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ठीक है। कोसीक स्क्वायर एक्स तो क्या है भाई? क्या है? बताओ। जी हाँ, वो तो तुम्हारा, ठीक है भाई, क्या है भाई? कॉट 2x है। कोसीक स्क्वायर यानी क्या? कॉट 2x, लेकिन कौन सा? माइनस वाला कॉट 2x। अब हमने ये भी समझा था थर्ड प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन के लिए, कि ये जो अंतर है उसका डिनोमिनेटर में क्या लिख देना है तुमको? इसका x का जो कोएफिशिएंट उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। तो -4/2 कॉट 2x बच गया। -3 का तुम्हारा क्या हो गया? -3x हो गया। तो एक तुम्हारा आंसर ये हो गया -2 कॉट 2x
-3x प्लस सी। ठीक है, तो दो आंसर बनते हैं तुम्हारे पास जेईई एडवांस के लिए, समझ गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो तुम क्या करोगे, ऑप्शन ए लिख के मत आ जाना, ए बी दोनों लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे कैद क्या है, तुमको क्या 2 बार सॉल्व करना है? नहीं, बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है। अगर तुमने अच्छी सी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, ठीक है, अच्छे से फॉर्मूला, सिंपल वाले फॉर्मूला नहीं, अच्छे वाले फॉर्मूला, ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 वाले नहीं, थोड़े अच्छे वाले। कौन से फॉर्मूला? यहाँ पे देखो tan x माइनस कॉट एक्स है, तो तुम्हारा एक फॉर्मूला है कॉट एक्स माइनस tan x इज इक्वल टू 2 cot 2x, 2 cot 2x, ये फॉर्मूला है। क्या है भाई? फॉर्मूला है। तो अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो तुम यहीं पे रख लो फॉर्मूला। देखो tan x cot x माइनस tan x 2 cot x है, तो tan x माइनस cot x क्या होगा? -2 cot 2x। देखो -2 cot x 2x आ रहा है, तो ये बात क्लियर हो गई। तो जेईई में तुम्हारा एक आंसर, एडवांस में दो आंसर, ये बात क्लियर है। चलो अब क्या करेंगे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ गिवन है इस तरह से। यहाँ पे आपको √x दिख रहा है, डिनोमिनेटर में भी √x, इतना ज्यादा मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है भाई। सोच रहे होंगे कैसे करेंगे, बस लॉजिक लगाने की जरूरत है आपको। क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कॉमन निकल सकता है और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं, √x + 1 को लिख लेते हैं सेम टू सेम। लेकिन अगर मैं यहाँ पे √x को कॉमन निकाल लूं इस टर्म में से, तो देखिए क्या होगा। यहां से मैंने निकाल लिया √x कॉमन, तो बच क्या गया आपके पास, x² है। अगर x² में से मैं √x कॉमन निकाल रहा हूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, √x की पावर 3 लिख सकता हूं। बात क्लियर है भाई? बिल्कुल क्लियर है। यहां से √x कॉमन निकल गया तो 1 बच गया। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। और नीचे क्या है हमारे पास, x √x प्लस में x प्लस में √x, ये हमारे पास है। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, देखिए यहां पे फॉर्मूला दिख रही है कि नहीं दिख रही है? देखिए ये a³ माइनस b³ की फॉर्मूला बन रही है। a³ माइनस b³ की फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, √x + 1 इंटू √x, और फॉर्मूला लग गई तो क्या हो जाएगा, √x - 1, यानी कि a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b² की फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पे मिलेगा आपको √x का स्क्वायर a² प्लस ab यानी √x प्लस b² यानी कि 1 मिल जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया और नीचे बच गया। अगर नीचे से भी मैं √x कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा, √x बच गया। यहाँ पे √x कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे बचेगा x प्लस में, देखिए यहाँ पे √x बच जाएगा और यहाँ पे √x चला गया तो 1 बच जाएगा। अब क्लियर सी बात है, ये √x का स्क्वायर क्या होगा, x होगा भाई, x प्लस √x प्लस 1, और ये x प्लस √x प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। बहुत ही इजी, ये √x भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास dx आएगा, तो बचा क्या सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इंटीग्रेशन √x + 1 √x - 1, a + b और a - b बच गया। ठीक है, यानी a² माइनस b² यानी x - 1 बचेगा और कुछ भी नहीं बचेगा। a - b, a + b क्या होता है, a² माइनस b²। तो जेईई में क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप सिंपली, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, लॉजिक लगाओ, अच्छे से लॉजिक लगाओ और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसका तो इंटीग्रेशन पता है हमें, x² / 2 - x प्लस में c, बस ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 + 1 x² डिवाइडेड बाय, क्या डिवाइड करना है भाई, 2 × 1 + x²। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा बस लॉजिक लगाना है भाई, सिंपल चालाकी लगानी है तुमको। x की पावर 4, अब देखो तुम क्या सोच रहे होगे, बताता हूं मैं, 1 + x² को मैं इस 1 + x² से डिवाइड कर दूं, तुमने ये सोचा होगा क्योंकि दिख वैसे ही रहा है 1 + x² और ये 1 + x², तुमने कैंसिल कर लिया। लेकिन यहाँ पे x की पावर 4 बच गई, उसका क्या करोगे, तो यहाँ पे सिंपल तरीका ये है कि तुम x की पावर 4 + x², इसको साथ में लिख लो, +1 कर लो, डिवाइडेड बाय जो भी है 2 × 1 + x², ये मैंने लिख लिया। ठीक है, और dx लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन इन दोनों में से अगर मैं x² कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा, x² + 1
और यहाँ पे +1 तो है ही, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो देखो क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया कि नहीं भाई, बिल्कुल आ गया यहाँ पे। तो तुम क्या करते, पहले जो तुम्हारी नजर जो देख रही है वही करते, लेकिन जेई वाला ये नहीं चाहता तुम देखो और तुम्हें समझ आ जाए, नहीं, वो चाहता है कि तुम थोड़ा लॉजिक लगाओ, ठीक है। तो इससे यहाँ पे तुमको लॉजिक ये लगाना है, कॉमन निकाल लेना है, दो सम्स को साथ में मिला के कॉमन निकाल लोगे। तो अगर मैं डिवाइड करूं, यहाँ पे क्या करूं, मैं डिवाइड करूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारे पास बच गया एक्स स्क्वायर बाई 2 बच गया। यहाँ पे क्या बच गया, सीधा सीधा एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई ये कर दो, क्या बच गया 1/2, और यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बच गया तुम्हारे पास, ये dx हो गया। बस इसका तो तुम्हें इंटीग्रेशन पता ही है भाई, क्या पता है इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर बाई 2 है तो एक्स स्क्वायर का तो क्या होता है एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर 3 2 जा 6 हो गया, ये आंसर आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये बात क्लियर है। लेकिन इसका क्या करूं, इसका तो मैंने बताया हुआ है फॉर्मूला पहले ही जब हम डिस्कस कर रहे थे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सोचो सोचो सोचो, तो आंसर आता है तुम्हारा tan इनवर्स x, क्या आ जाता है tan इनवर्स x प्लस का कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां पे भी तुम्हारा देखो 1/2 क्या है कांस्टेंट, तो उसको तो हम बाहर निकाल लेंगे, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, tan इनवर्स x बच गया, यहाँ पे क्या बच गया tan इनवर्स x प्लस का तुम्हारा कांस्टेंट। तो दिस इज योर आंसर, वेरी इजी, सुपर डुपर इजी था, ठीक है। एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 देखो, दिख रहा है तुम्हें लॉग दिख रहा है, यहाँ पे भी लॉग है और यहाँ पे भी लॉग दिख रहा है, तो मैंने क्वेश्चन डाले हैं लॉग के रिलेटेड। अब देखो तुम जब जेई दे रहे हो, एडवांस दे रहे हो, तो एक बेसिक तुमको, एक तो बेसिक मैथ आना चाहिए और क्या आना चाहिए, लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। यहाँ पे मैं तुमको बताऊंगा क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करते करते कुछ कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज, बेसिक मैथ और लॉग क्लियर होना चाहिए, कहीं भी यूज हो जाएगा, चाहे तुम कोई भी चैप्टर कर रहे हो, ठीक है। तो लॉग और बेसिक मैथ तो आना जरूरी है बहुत ही, ठीक है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 की पावर जो है लॉग x है और बेस तुम्हारा ई है, ठीक है। अब तुम सोचोगे, क्या सोचोगे तुम, भाई a की पावर x, इसका मुझे इंटीग्रेशन पता है, तो ये है, मुझे x दिख रहा है, मैं सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर दूंगा, नहीं, गलत बात। क्यों, क्योंकि मुझे a की पावर x का पता है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा log x है, तो कहानी कुछ चेंज हो जाएगी। क्या कहानी चेंज होगी, देखो यहाँ पे तुमको फॉर्मूला ये याद रखनी है, अगर a की पावर log यहाँ पे b है और बेस e है, तो तुम इसको चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे, इसको तुम चेंज करके लिख सकते हो b की पावर log a, इस तरह से तुम इसे चेंज कर सकते हो। ये है लॉग की तुम्हारी एक प्रॉपर्टी जो नहीं भूलनी है तुमको, क्या करनी है, बिल्कुल नहीं भूलनी है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, 5 की पावर जो है log x है, बेस e है, तो तुम इसको लिख सकते हो x की पावर log, यहाँ पे 5 और बेस तुम्हारा क्या बन गया, e बन गया। अब क्या कर सकते हैं, देखो अब तो भाई सिंपल हो गया। कैसे सिंपल, यहाँ पे dx रखना नहीं भूलना है। अब सीधी बात है, जेई में तो अगर भूल गए तो भी कोई बात नहीं, क्यों, क्योंकि MCQ आता है, लेकिन हैबिट बनानी है, बोर्ड भी तो देना है तुमको, और अगर ड्रॉप आउट हो तुमने बोर्ड सब क्लियर कर दिया है, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। तो देखो x की पावर, अब x की पावर की फॉर्मूला सबसे पहले हमने समझी थी, मैंने ये बोला था कि चिंटू को याद नहीं रह रही है, तो तुम्हें चिंटू नहीं बनना है, तुम्हें क्या बनना है, प्रो चिंटू बनना है, जिसको फॉर्मूलाज याद है, ठीक है। तो x की पावर n है, तो उसकी क्या होता है इंटीग्रेशन, x की पावर n+1/n+1, बस ये वाली फॉर्मूला लगा दो, आ गया तुम्हारा आंसर। तो x की पावर log 5, बेस ही है तुम्हारा, +1 अपॉन में क्या हो जाएगा, log 5 +1, खत्म, आ गया आंसर। चलो ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर आ गया, बहुत ही सुपर डुपर इजी था। अब तुम सोचोगे कि मैं यहां भी ऐसा करूंगा, नहीं, यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे एक और फॉर्मूला लगेगी। कैसी भाई, ठीक है, जेई एस्पिरेंट्स है, घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 2 की पावर जो है log, ठीक है, यहाँ पे x, अब यहाँ पे क्या है, चेंज क्या है, देखो यहाँ पे तुम्हारा जो बेस है वो e था, यहाँ पे क्या है, तुम्हारा बेस 4 है, तो तुम 4 को क्या लिख सकते हो, बचपन में सबको पता है 2 का स्क्वायर यानी 4 होता है। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी याद रखो, a की पावर log, यहाँ पे x है, क्या है, x है, और यहाँ पे तुम्हारा बेस जो है b है, वैसे e था पर यहाँ पे b है, उसकी पावर अगर n है,
क्या है पावर n, इस तरह से देखो ये तुम्हारा a हो गया, log हो गया, ये x हो गया, 2 स्क्वायर यानी b की पावर n हो गई। तो इसको तुम क्या लिखोगे, ये जो n है क्या है, वो n जंप लगा के बाहर आ जाएगा, और वो जंप इतना लगा रहा है कि वो गिर रहा है नीचे, जंप लगा के बाहर गिर गया यहाँ पे नीचे। तो इस तरह से तुमको याद रखना है, इसने जंप लगाया बाहर आके गिर गया, तो a की पावर जो है तुम्हारी log, बेस तो तुम्हारा वही रहेगा, ये x हो जाएगा। तो बस ये वाली एक log की प्रॉपर्टी तुमको याद रखनी है, ठीक है। इस तरह से तुमको प्रॉपर्टी एक ये और एक ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, अगर नहीं है तो बेसिक लॉग और बेसिक मैथ तुम समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये dx तो भूलना नहीं है, देखो क्या होगा, ये जो स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, तो ये पावर फुदक के बाहर आ गई, 1/2 हो गया, क्या हो गया 1/2 हो गया, तो 2 की पावर log 2 और यहाँ पे तुम्हारा हो गया x हो गया। अब एक और चीज याद रखो, यहाँ पे एक और फॉर्मूला तुमको याद रखनी है, क्या है देखो, अगर a की पावर log ax है, ठीक है, समझना बड़े ध्यान से, a है उसी की पावर log है, और ये जो है वही तुम्हारा बेस बन रहा है, यही है, तो ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और सिर्फ x बचेगा। तो ये जो वैल्यू है तुम्हारी, ये देखो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा भाई, इंटीग्रेशन 1/2 और x बच गया, क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ x भी कूद के बाहर आ गया, और यहाँ पे dx हो गया, और x का तो इंटीग्रेशन बच्चे को पता है क्या होता है, x²/2, लेकिन नीचे 2 ऑलरेडी था, तो x²/4 प्लस का कांस्टेंट c आ गया। तो इस तरह से लॉग वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सीधा यही क्वेश्चन पूछ लेंगे जेईई में 4 मार्क्स का, नहीं, इसको किसी क्वेश्चन के साथ फिट करके मिक्स करके तुमको थाली में परोस देंगे, भाई अब इसे सॉल्व करो, ठीक है। तो तब तुमको क्या करना है, घबराना नहीं है। यहाँ पे मैं छोटे छोटे क्वेश्चन लिख रहा हूं कि जिससे तुम्हारा बेसिक क्लियर हो, ठीक है। अगर मैंने स्टार्टिंग में इतना बड़ा क्वेश्चन ले लिया तुम तो डर जाओगे, अगर नहीं डर रहे तो बहुत अच्छी बात है, लास्ट में मैंने क्वेश्चन रखे हैं वो भी सॉल्व कर रहे हैं, तो बने रहना यहाँ पे मेरे साथ, ठीक है। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पे, इफ g ऑफ x एक फंक्शन गिवन है, भाई देखो 1 2 3 4 टर्म, उसकी पावर 1/7। भाई इतना बड़ा क्वेश्चन सर, आपने तो ऐसा कुछ नहीं सिखाया हमें, सिखा रहा हूं भाई, यहीं पे सिखा रहा हूं, लेकिन उसका इंटीग्रेशन नहीं करना है तुमको, क्या करना है, उसका g ऑफ x निकालना है, फिर इंटीग्रेशन करना है। तो ये है जी लेवल का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई वहां पे। तो देखो क्या गिवन है तुमको, सबसे पहले ये देखो, एक ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री एल्जेब्रिक फंक्शन है तुम्हारा। तो अगर तुम अच्छे से तैयारी कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे तुम अच्छे से अगर तैयारी कर रहे हो तो तुमको चमकेगा, क्या चमकेगा, मैं ट्रिग्नोमेट्री अलग कर देता हूं, 4 cos की पावर 4x माइनस 2 cos 2x माइनस 1/2 cos 4x, इसको मैंने अलग कर लिया। देखो जब भी तुम तैयारी कर रहे हो, ठीक है, एग्जाम के लिए, ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो तुमको ये सोचना है, लॉजिक लगाना है कि मैं कैसे फंक्शन को रिड्यूस करूं। 100% डेफिनेटली, 99 नहीं 100% श्योर कि फंक्शन तुम्हारा सिंप्लीफाई होगा। ये जो क्वेश्चन जितना बड़ा दिखता है ना, वो उतना ही सिंपल, मैं बोलूं तो एकदम तुच्चा सा क्वेश्चन होता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करो। जब भी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है तो 2 चीजें याद रखो, ठीक है, 2 चीजें याद रखो, लिख के रख लो अभी, ठीक है, बोलते हैं ना स्टैम्प पेपर पे लिखते हैं, वैसे लिख के रख लो। या तो तुम फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, या तो तुम क्या करो, फॉर्मूला लगा दो, या फिर उसके एंगल्स जो उसके एंगल्स है उसको इक्वल कर लो, ठीक है, एंगल्स तुमको इक्वल करने हैं। तो यहां पे ध्यान देना, देखना क्या बोल रहा हूं मैं, उसको बड़े ध्यान से समझना। ये तुम्हारा एंगल x है, ये 2x है, ये 4x है, एंगल्स को देखो, तुमको एंगल्स को सेम बनाना है, तो फॉर्मूला तो लगानी ही पड़ेगी, सीधी बात है। तो मैं 4x को भी 2x में कन्वर्ट करूंगा, x को भी 2x में कन्वर्ट करूंगा, कैसे, तो ये देखो, ये तुम्हारा 2 cos स्क्वायर x की पावर 2 ही तो है, क्या है, और कुछ नहीं है, 2 का स्क्वायर 4, cos स्क्वायर का cos की पावर 4, इसको मैं वैसे ही रहने देता हूं, 2 cos 2x माइनस 1/2। अब cos 4x है, फॉर्मूला बताओ, याद करो, फॉर्मूला याद है क्या, cos 2x इज इक्वल टू तुम्हारा बनता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये बात क्लियर है, लेकिन तुमको ये वाली फॉर्मूला नहीं लगानी है यहाँ पे। आप बोलोगे भाई क्यों नहीं लगानी है, मैं तो यही लगाऊंगा, नहीं लगाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन है ही नहीं, तो मैं बीच में साइन को क्यों लाऊं, जब जरूरत ही नहीं है उसकी। तो तुमको क्या करना है, दूसरी फॉर्मूला
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब आप बोलोगे कि यही लगानी थी तो वो क्यों रखी? याद करवाने के लिए भाई, तुम भूल जाते हो। नहीं भूल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। चलो तो यहाँ पे लगाओगे 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे 2x था, एंगल आधा हुआ, यहाँ पे एंगल तुम्हारा 2x बन जाएगा, माइनस का 1 आ गया। ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 cos स्क्वायर एक्स है, इसकी भी फॉर्मूला लगाओ। अब फॉर्मूला फिर से तुम्हें बताता हूं, 2 cos स्क्वायर एक्स है तो तुम्हारी फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर नहीं, 1 प्लस, क्या करना है, 1 प्लस cos 2x, ये वाली है फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला बता देता हूं, नोट कर लेना, 2 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। ठीक है, तो ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं आपको क्या करना है, उसको नोट कर लेना है, क्योंकि फॉर्मूला ही तुम्हारा रामबाण है, रामबाण इलाज है। ठीक है, तो यहां पे तुम्हारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, देखो एंगल बढ़ गया कि नहीं, x का 2x बना दिया, उसका स्क्वायर माइनस 2 कॉस 2x, माइनस में क्या करना है, इस 2 को अंदर ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा, तुम्हारा बन गया cos स्क्वायर 2x माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गया। ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलो इसका स्क्वायर कर लो, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस में 2 cos 2x। अब ये मत पूछना कि ये कहां से आएगा, मैं नहीं बता रहा, याद कर लो खुद से भाई, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो माइनस 2 cos 2x माइनस में cos स्क्वायर 2x प्लस 1/2। अब ये जो स्टेप अगर तुम पहुंच गए यहां तक, तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, तुम्हारा आंसर आ गया। अब आप बोलोगे कैसे सर, इतना बड़ा हमें स्टेप दिख रहा है? कुछ नहीं है ये भाई, देखो cos स्क्वायर 2x, ये तुम्हारा cos स्क्वायर 2x, ये क्या है, यहाँ पे 2x है, ये cos स्क्वायर 2x, ये cos स्क्वायर 2x, गया गया गया, टाटा बाय बाय, हो गया ये। तो तुम्हारे पास बचा सिर्फ 1 और 1/2। तो देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर इतना बड़ा फंक्शन तुमको दिख रहा है तो डेफिनेटली वो छोटू सा बन जाएगा। क्या बन गया देखो, तो ये अल्टीमेटली और कुछ नहीं था, ये पूरा का पूरा तुम्हारा था 3/2। क्या था, 3/2 था, और कुछ नहीं था। देख रहे हो क्या किया इन्होंने? तो अगर ये 3/2 है तो तुम्हारा g ऑफ x क्या बनेगा, देखो ये पूरा मैंने g ऑफ x नहीं लिया था, मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के स्टेप्स टर्म्स लिए थे। ठीक है, तो g ऑफ x तुम्हारा बन गया 3/2 माइनस में x की पावर 7 और उसकी जो पावर है वो 1/7। ये आ गया, तुम्हारा बेड़ा पार हो गया। ठीक है, अब तुमने निकाल लिया चाहिए अच्छे से, अगर ये कर लिया तो। ठीक है, तो देखो 3/2 माइनस एक्स की पावर 7, उसकी पावर 1/7 है। अब क्या करोगे, अब इसका इंटीग्रेशन कर लूं, नहीं, g ऑफ x निकालो। अब g ऑफ x क्या होता है, तुमने पहले पढ़ लिया होगा डेफिनेटली, x स्क्वायर है। अब मैं बोलूं f ऑफ x तुम्हारा x स्क्वायर है, तो f ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, f ऑफ x क्या होगा, क्या होगा भाई, x स्क्वायर का स्क्वायर कर देना है और कुछ नहीं कर देना है। तो इस g ऑफ x को इस g में पुट कर दो, यानी g ऑफ x तुम्हारा ये बन जाएगा। समझना बड़े ध्यान से, जहां भी x है वहां g ऑफ x पुट कर दो, यानी पहले तो तुम्हारा 3/2 आएगा, माइनस में x की पावर 7 है, लेकिन x की जगह पे तुमको g ऑफ x पुट करना है, लेकिन g ऑफ x तो ये है, तो तुम सबसे पहले पुट करोगे 3/2 माइनस x की पावर 7, उसकी पावर जो है अल्टीमेटली 1/7 तुम पुट करोगे। ये बात क्लियर है? ले तो आया, सिर्फ किसकी बात आई, x की जगह पे मैंने g ऑफ x पुट किया, x की जगह पे g ऑफ x पुट कर दिया, लेकिन उसकी पावर क्या है 7, तो मैंने यहां पे क्या पुट कर दिया, 7 पुट कर दिया, लेकिन उसकी भी पावर 1/7 है, तो अल्टीमेटली g ऑफ x की पावर तुमको 7 पुट करनी है। ठीक है, तो ये बन गया। अब बोलोगे इसका इंटीग्रेशन भाई कैसे करें, ये भी बहुत इजी बन जाएगा, ये भी सबसे सिंपल स्टेप बन जाएगा। बोलो कैसे, बोलो कैसे भाई, ऐसे। तो g ऑफ x तुम्हारा क्या बन गया, देखना ध्यान से, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। ये जो 7 है, समझना बड़े ध्यान से, तुम्हारा ये 1/7, ये ब्रैकेट है, ये 1/7 और ये 7 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो तुम्हारे पास बचा क्या, ये 3/2 बचा। देखो 3/2, ये माइनस अंदर गया तो -3/2। ठीक है, ये 7 और ये 7 तो कैंसल हो गया था, ये तो पावर 1 है, तो 1 का तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है, माइनस माइनस तुम्हारा प्लस, x की पावर क्या बच गया, देखो 7 बच गया कि नहीं, बच गया, लेकिन उसकी भी एक और पावर है। देखो क्या पावर है, यहां पे 1/7 पावर है, क्या है 1/7, तो उसकी भी पावर क्या है 1/7। तो तुमको क्या करना है, ये देखो ये कैंसल आउट हो गया,
बचा क्या हमारे पास, x की पावर 7 उसकी पावर 1/7, तो सिर्फ और सिर्फ x बच गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x, मतलब कुछ नहीं करना था, इंटीग्रेशन ऑफ x। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, देखना इतना छोटा सा आंसर आएगा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ x dx तुम क्या करोगे, ठीक है, इंटीग्रेशन यानी कि तुम्हारा बन गया x²/2 + c, हो गया आंसर खत्म। देखो ये रहा x²/2 + c, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। 4 मार्क्स मिल गए तुमको, क्या मिल गए, 4 मार्क्स मिल गए जेई के। चलो अब एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x² + sin² इंटू क्या गिवन है भाई, sec² अपॉन में 1 + x², ये गिवन है। अब तुमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो 1 अपॉन में 1 + x² है। अब 1 अपॉन में 1 + x² की अगर मैं बात करूं, जिसका इंटीग्रेशन होता है tan 1x, ये बात क्लियर है। तो अगर ऊपर कुछ कुछ कैंसिल करूं, सिर्फ मुझे 1 + x² मिल जाए तो मैं tan 1x बना सकता हूं, ये बात क्लियर है। अब बोलोगे भाई कांस्टेंट नहीं रखा, लो रख लिया। तो यहां पे देखो 1 + x² नीचे है, तो क्या मैं ऐसा करूं ऊपर के ऊपर भी 1 + x² आ जाए। देखो sin² है तो क्या कर सकते हो, x² प्लस क्या करो 1 - cos²x, भाई क्लियर है, एकदम क्लियर है। sin² का फॉर्मूला अब तो बच्चे को पता है कि 1 - cos² होता है, ठीक है। तो 1 + x² यहां हो गया और तुम्हारा यहां हो गया sec²x, ये हो गया। तो ये बात तो क्लियर है यहां तक। अब क्या करोगे तुम, अब देखो पैर बनाओ, क्या बनाओ, एक ये पैर बना दो, ठीक है। फिर क्या करो, इसके साथ ये sec²x मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या मिलेगा तुमको, देखो x² + 1 इंटू sec²x, ये कर लिया, माइनस में sec²x इंटू cos²x, और ये 1 + x² दोनों के साथ डिवाइड कर लो, 1 + x², 1 + x², ये बात क्लियर है। यहां पे क्या लगाना है, dx नहीं, dx भूलना नहीं है लगाने के लिए, ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब देखो ये कैंसिल हो गया भाई, क्या हो गया, कैंसिल हो गया एकदम। पोपटलाल पता है ना तारक मेहता में, वो बोलता है कैंसिल, वैसे कैंसिल हो गया। तो sec²x का इंटीग्रेशन भाई सबको पता है, अब तो फॉर्मूला याद है अगर, तो sec²x तुम्हारा बन गया tan x बन गया कि नहीं। यहां पे भी देखो क्या होगा, cos²x यानी क्या भाई, बहुत ईजी है, cos²x यानी तुम्हारा 1/sec²x, खत्म। तो ये और ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं भाई, बिल्कुल होगा, 1/sec² कैंसिल हो गया। तो बचा क्या तुम्हारे पास, 1/1 + x²। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये अगर करोगे ऐसा तो tan 1 में तुम्हारा आंसर आना चाहिए। तो देखो आ गया tan 1x, tan 1x प्लस का कांस्टेंट, खत्म, आंसर आ गया, बेड़ा पार। अब देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, tan x को कॉमन निकालेंगे, tan 1x को कॉमन निकालेंगे, यही तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस ऐसे छोटे मोटे लॉजिक लगा के तुमको आगे बढ़ना है। अब बोलोगे ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में लॉजिक लगाया तभी आया, यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाई तभी ही आंसर आया। तो ऐसे सारे क्वेश्चन का मतलब क्या है कि तुम फॉर्मूला लगाओ। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में कैसे फॉर्मूला लगाते हैं, बस वही तुम्हें सिखाना चाहता हूं मैं, ठीक है, वही सिखाना चाहता हूं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम 8 है हमारी, e⁻3x और प्लस में है e⁻5x। अब हमने स्टार्टिंग में ये सीखा था कि e⁻x है, उसका इंटीग्रेशन e⁻x + c होता है, लेकिन हमने ये तो सीखा ही नहीं। तुम इसका इंटीग्रेशन कर लोगे अगर अकेला है तो, लेकिन ये तो साथ में प्लस है, डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है, पता नहीं क्या क्या है। तो क्या करना है भाई, सिंप्लीफाई। क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x + e⁻5x। अब सोचो 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 कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये तो भाई ठीक है, इसको देखो, ये सब पॉजिटिव ही, अकेला क्यों नेगेटिव है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे e⁻x, यहाँ पे 1/e⁻x कर लिया, यही तो होता है, माइनस पावर को आप डिवीजन करके लिख सकते हो ऐसे। तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो e⁻2x होगा कि नहीं, यहाँ पे 1 होगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो e⁻x बन गया, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में बच गया e⁻3x + e⁻5x। बस बहुत ही सिंपल लॉजिक था। यहाँ पे dx और यहाँ पे तुम्हारा dx हो गया। अब क्या करना है, अब सोचो सोचो सोचो, यहां पे देखो e⁻2x है कि नहीं है,
तो इन दोनों में से अगर मैं e टू दी पावर मैक्सिमम कितना निकल सकता है, 3x निकल सकता है। तो अगर मैं e टू दी पावर 3x कॉमन निकाल लूं तो e टू दी पावर 4x हो जाएगा। ये 3x कॉमन निकल के x के साथ मल्टीप्लाई यानी पावर ऐड हो जाएगी। पावर कितनी बनेगी, 4 बन जाएगी। तो तुम्हारे पास अंदर क्या बचा, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे e टू दी पावर 2x बच गया। ये बात क्लियर है। नीचे भी e टू दी पावर 2x प्लस 1 बच गया, यहाँ पे dx हो गया। तो देखो पोपटलाल ने आके कैंसिल कर दिया। ठीक है, पोपटलाल को नहीं, तुमको ही बनना पड़ेगा पोपटलाल। ठीक है, लेकिन सिर्फ लॉजिक लगाने के लिए, वैसा वाला मत बनना। ठीक है, तो e टू दी पावर 4x कर दो इंटीग्रेशन, वही होता है। तो e टू दी पावर 4x ही आएगा प्लस c। लेकिन जल्दी नहीं करनी है, थोड़ा वापस से लॉजिक लगाओ, प्रॉपर्टी याद करो। क्या थी प्रॉपर्टी भाई, अगर f ऑफ ax प्लस b था, ठीक है, इंटीग्रेशन तुम कर रहे हो, तो f ऑफ ax प्लस बी तो आएगा ही, लेकिन 1/a भी आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी थी, थर्ड प्रॉपर्टी। तो तुम्हारा 4 नीचे आ गया, खत्म, ये लो आंसर आ गया तुम्हारा। तो बस ऐसे ही लॉजिक लगाना है, फॉर्मूला, प्रॉपर्टी, ट्रिग्नोमेट्री सबको जोड़ दो, जे निकल गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो कहां से आया है। 2004 का मैंने क्वेश्चन निकाला है। अब क्यों निकाला है वो भी बताता हूं। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी साल में वो आगे बताऊंगा। देखो ये क्वेश्चन है, इफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा। थोड़ी ही देर पहले अगर तुमने क्वेश्चन अच्छे से देखा है, मैंने बताया था जब भी तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, 2 रामबाण यूज कर दो, या तो फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला नहीं लगानी है तो एंगल सेम कर लो। एंगल सेम करने के लिए तुमको वापस फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। अब देखो क्या है यहाँ पे, साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा, इंटीग्रेशन देखना, साइन एक्स अपॉन साइन ऑफ x माइनस अल्फा, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसका क्या भाई, यहाँ पे dx तो हम भूल जाते हैं बार बार, तो dx मैंने रख लिया। अब इसका आंसर भी गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, तो तुमको लॉजिक ज्यादा कुछ लगाना नहीं है, मतलब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आंसर तुम्हारे 4 मार्क्स बन जाएंगे। देखो आंसर ऑलरेडी गिवन है, तो तुमको ये बताना है कि ये जो आंसर के अंदर तुम्हारा a और b जो होगा वो क्या होने वाला है, ये क्वेश्चन पूछा है। अब इसकी 2 मेथड है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि भाई इंटीग्रेशन क्या है, इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अगर तुम इसका डिफरेंशिएशन कर दो, अगर तुम इसका डिफरेंशिएशन कर दो, एक तो मेथड ये है कि तुम फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर दो किसका, RHS का, तो बन सकता है, या फिर ये तुम्हारा जो LHS है इसको सीधा सीधा इंटीग्रेट कर दो। दोनों ही मेथड तुम कर सकते हो, लेकिन हम इंटीग्रेशन समझ रहे तो इंटीग्रेशन के वे में ही आगे जाएंगे। ठीक है, अब जब भी मैंने बताया एंगल सेम बनाओ, क्या बनाना है, फॉर्मूला लगाओ या एंगल सेम बनाओ। तो ये x है, ये x माइनस अल्फा है, तो एंगल बनाओ सेम, क्या बनेगा, साइन ऑफ, ऊपर मैंने बना दिया x माइनस अल्फा। अब आप बोलोगे भाई सर माइनस क्यों किया, वो तो था ही नहीं। तो मैं बोला मैं माइनस भी करूंगा, मैं ऐड भी करूंगा, मैंने माइनस भी किया, मैंने ऐड भी किया। ठीक है, तो साइन x माइनस अल्फा ये हो गया। तो माइनस प्लस मैंने जब घटाया, गुणाकार किया, भागाकार मिला, तो जो आंसर मिला वो सेम ही था। अगर तुमने भूल भुलैया मूवी देखी है, पहला पार्ट जिसमें अक्षय कुमार था, तो वो यही बोलता है, मैंने गुणाया, भागाकार किया, ठीक है, ये किया तो मुझे आंसर सेम मिला, तो मैंने भी यही किया है, वहां पे कुछ नहीं किया, और ये प्लस किया और माइनस किया, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, वापस साइन एक्स करेगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन, अब ये देखो ये चमकना चाहिए, अल्फा ये बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला लगाओ, याद करो फॉर्मूला, मैंने बताया था, नोट कर लेनी है, जब भी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं तुमको नोट करना है। साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, ये हो गई तुम्हारी फॉर्मूला। ये बात क्लियर है, चलो लगाओ फॉर्मूला। तो साइन एक्स माइनस अल्फा, क्या लगाना है, साइन एक्स माइनस अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स माइनस अल्फा साइन अल्फा, ये बात क्लियर हो गई। तुम्हारा नीचे आ गया साइन एक्स माइनस अल्फा आ गया, ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये dx हो गया, यहाँ पे भी dx रखना है। तो देखो डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा ना, तो साइन, ये साइन कैंसिल हो गया, तो बचा तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉस अल्फा प्लस में ये कॉस एक्स माइनस अल्फा अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा, डिवाइड करो क्या बचेगा भाई, कॉट
कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट एक्स माइनस अल्फा, ये बच गया तुम्हारे पास साइन अल्फा। ये बात क्लियर है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये बात भी एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। अब क्या करोगे तुम, अब तो बोलोगे सर मैं अटक गया यहाँ पे। अटकना नहीं है, बिल्कुल अटकना नहीं है। क्यों? अब बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं बताऊं मैं, बताता हूं। सोचो क्या गड़बड़ कर सकते हो। तुम्हारे माइंड में ये आ रहा होगा कि अब तो बहुत इजी हो गया, मुझे तो कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन पता है, मैं लिख लेता हूं फटाफट साइन अल्फा। लेकिन गड़बड़ कहां करते हो, यहां देखो, ये देखो, ये यहां बादल बन रहा है ना, ये dx है, ये तुम्हारा अल्फा है, क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा कॉस अल्फा। क्या बनेगा, कॉस अल्फा बनेगा ना। क्यों कॉस अल्फा, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया, तो सिर्फ बच गया तुम्हारा वन का इंटीग्रेशन x, कॉस अल्फा इंटू एक्स। प्लस में देखो, प्लस में क्या बनेगा, कॉट एक्स माइनस अल्फा, कॉट एक्स माइनस अल्फा। स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला बता दी थी, जो 17 फॉर्मूले थी ना, 17 फॉर्मूला, उसमें ही मैंने बता दिया था कि तुम्हारा जो आंसर होता है वो होता है लॉग ऑफ मॉड साइन एक्स। अब x नहीं है यहां पे, तुम्हारा क्या है, x माइनस अल्फा है, तो आ गया तुम्हारा x माइनस अल्फा। ये बात क्लियर है। अब बोलोगे सर साइन अल्फा का वही रहेगा, कांस्टेंट है, तो यहां पे पीछे नहीं, मैं आगे लिख लेता हूं साइन अल्फा, साइन अल्फा। तो देखो देखो आंसर आ गया तुम्हारा ax। तो ये तुम्हारा क्या बन गया, क्या बन गया, जल्दी से देखो, ये जो है तुम्हारा a बन गया, और ये जो है तुम्हारा b बन गया। देखो ax प्लस बी लॉग, ax प्लस बी, देखो ये b लॉग साइन x माइनस अल्फा। चमक गया कि नहीं, बिल्कुल चमकेगा। तो तुम्हारा a क्या हो गया, कॉस अल्फा, और b क्या हो गया, साइन अल्फा। तो क्या तुम्हें आंसर दिख रहा है, देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। बाकी के ऑप्शन में माइनस है, और ये तो उल्टा है। तो तुम्हारा जो आंसर है ये बन गया 2004 का क्वेश्चन है, जेई लेवल का। इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन समझाया उसी में बता दिया था कि तुमको क्या करना है भाई, एंगल सेम बना दो, फॉर्मूला लगा दो। तो मैंने जो क्वेश्चन बताया वो क्यों बताया भाई, कि तुम्हारे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब मैं गारंटी देता हूं कि जो मैं क्वेश्चन कराएंगे, हम यहां पे जो भी क्वेश्चन कराएंगे उसका जो लॉजिक लगेगा, जो टाइप लगेगा, वही तुम्हारा जेई में बनेगा क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं है कि मैंने ये पूछा है, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो तुम्हें समझाया वही पूछेंगे, उसके टाइप का क्वेश्चन आएगा। समझ रहे हो मेरी बात, कि उस टाइप का अगर तुमने लॉजिक समझ लिया, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाना कब लगाना है, कब एंगल सेम करना है, लॉजिक तो यही है, ठीक है। अब 2004 में ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, समझना मेरी बात, 2004 में पूछा, 2008 में समझना, 4 मार्कर तुम्हारा जेई, जब वो कहलाता था AIEEE कहलाता था, ठीक है। तो जेई में 2008 में सेम लॉजिक 4 साल बाद पूछा गया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर 4 साल बाद पूछा गया वही लॉजिक। क्या है लॉजिक, देखो साइन एक्स सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन है तुम्हारा, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। यहां पे तुम्हारा बस π/4 है, वहां पे क्या था, अल्फा था, क्या था, अल्फा था। अब वहां पे क्वेश्चन में ट्विस्ट ये कर दिया, तुमको ऑलरेडी आंसर दे दिया था। देखो मैं बताता हूं, यहां पे तुमको ऑलरेडी आंसर गिवन है, लेकिन यहां पे आंसर नहीं है। वहां पे वो चाहता था कि तुम डिफरेंशिएशन करके आंसर लेके आओ, लेकिन यहां पे वो चाहता है कि तुम इंटीग्रेशन करो, इसीलिए मैंने वहां पे तुमको इंटीग्रेशन सिखा दिया। तो यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, तो √2 सेम टू सेम इंटीग्रेशन करोगे, साइन एक्स है तो साइन एक्स को तुम x माइनस π/4 प्लस π/4 कर दो, ठीक है। देख रहे हो, वही लॉजिक से 4 साल बाद वही क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ तुम्हारा अल्फा चेंज किया, MCQ का ऑर्डर चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया, और √2 तो बाहर था ही, साइन x माइनस π/4 खत्म। अल्फा माइनस बीटा की तो मैंने फॉर्मूला बता दी अभी, तो क्या होगा, √2 यहाँ पे dx इंटीग्रेशन साइन ऑफ x माइनस π/4 साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस साइन
बीटा। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे साइन x माइनस पाई बाय 4 हो गया। ठीक है, डिवाइड कर दो, तुमको आंसर पहले जैसे ही मिलेगा। अब पहले क्या आंसर आ रहा था, x प्लस लॉग आ रहा था, तो सीधा सीधा ये वाला तुम्हारा आंसर बनेगा। लेकिन समझाना जरूरी है। आप बोलेंगे सर कैसे, देखो यहाँ पे √2 कर दो, ये तुम्हारा कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन में बचा cos पाई बाय 4। क्या बचा, देखो भाई cos पाई बाय 4 बच गया, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा। और यहां पे भी क्या बचेगा, देखना तुम्हारा ये cos और sin ये और ये डिवाइड होके ये cos पाई बाय 4 बच गया यहाँ पे, और प्लस में ये डिवाइड होके तुम्हारा बच जाएगा cot x माइनस पाई बाय 4, और यहाँ पे sin पाई बाय 4, sin पाई बाय 4 dx हो गया। अब क्या करोगे तुम, लॉजिक लगाओगे, भाई फॉर्मूला रख लो, इज इक्वल टू √2 हो गया। cos पाई बाय 4 क्या है, cos पाई बाय 4 की तो वैल्यू पता है 1/√2। क्या पता है, 1/√2। ठीक है, तो वो 1/√2 पुट कर दी। इंटीग्रेशन करोगे 1 का तो क्या आ जाएगा, आंसर x आ जाएगा। सीधी सी बात है ना, cos पाई बाय 4 1/√2, कांस्टेंट बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x आ गया। सिंपली cot का जो इंटीग्रेशन तुम करोगे, cot का log ऑफ मॉड sin x, और ये तो तुम्हारा अगेन 1/√2 हो गया, तो 1/√2 log ऑफ मॉड क्या बनेगा, sin क्या है x माइनस पाई बाय 4, तो x माइनस पाई बाय 4 लिख लिया। यहाँ पे तुम्हारा मॉड क्लोज हो गया। ये बात क्लियर है। √2 बाहर आ गया तो बचा क्या, x प्लस क्या बच गया, √2 कैंसिल हो गया, यहाँ √2 को अंदर लेके जाओ, ये कैंसिल, तो x प्लस लॉग ऑफ मॉड साइन x माइनस पाई बाय 4 तुम्हारे पास बच गया, प्लस में कांस्टेंट तो पुट कर ही देना है। ठीक है, तो ये लो आ गया तुम्हारा आंसर। देखो मैच करो, कहाँ आंसर मैच हो रहा है, ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है, देख रहे हो। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस लॉजिक, ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, फॉर्मूलाज, ये सारी चीजें तुमको याद होनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो टॉपिक हमने पढ़ा है और क्वेश्चन आंसर किए वो भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे इंटीग्रेशन की कुछ मेथड्स, जिसमें फर्स्ट मेथड होने वाली है हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तब तक बने रहिए लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।